किसान ने कहा कि मेरी बाई टांग में दर्द है, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो, मेरे चाचा कोसरोव गरजे। ये घोड़ा मुझे $60 में पड़ा था, किसान ने कहा। मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे चाचा कोसरोव ने कहा। वो उठ खड़ा हुआ और घर से गुस्से निकल पड़ा। उस चिलमन लगे द्वार को उसने धड़ाम की आवाज से बंद किया। मेरी माँ ने समझाया, उसका दिल बहुत दयालु है। उसने कहा, बस इतनी सी बात है कि उसे घर की याद सता रही है, इतना बड़ा होते हुए भी। किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के यहाँ भागा भागा पहुँचा। वो एक आलू के पेड़ के नीचे बैठा था, जो एक घायल रॉबिन चिड़िया के बच्चे के पंख को सहला रहा था, जो उड़ नहीं पा रहा था। वो पक्षी से बात कर रहा था। यह क्या है? उसने कहा। ये जॉन बायरो नाम का एक किसान है, मैंने कहा। वो हमारे घर आया था, उसे अपना घोड़ा चाहिए। तुमने इसे 1 महीने तक रख लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम वायदा करो कि तुम इसे तब तक वापस नहीं लोगे जब तक मैं घुड़सवारी न सीख लूं। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि घुड़सवारी सीखने के लिए तुम्हें 1 वर्ष लगेगा, तो हम घोड़े को 1 साल तक रख लेंगे, मैंने कहा। मेरा चचेरा भाई मुराद पैरों पर उछल पड़ा। क्या? वो गरजा। क्या तुम गरुगलानियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? घोड़ा अपने असली मालिक के पास जाना चाहिए। कब? मैंने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, उसने कहा। उसने पक्षी को हवा में उछाल दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, लगभग 2 बार यह गिर भी पड़ा, किंतु आखिरकार यह सीधा और ऊंचा उड़ गया। 2 हफ्ते तक हर रोज सुबह सुबह ही मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं घोड़े को बाड़े से बाहर निकालकर उस सुनसान अंगूरों की बेलों के बाड़े से निकालते जहां पर हमने इसे छिपा रखा था और इसकी घुड़सवारी करते। और हर सुबह जब घुड़सवारी करने को मेरी अकेले की बारी आती तो यह अंगूरों की बेलों और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से कूदता हुआ मुझे गिरा देता और भाग खड़ा होता। फिर भी मैं आशा किए हुए था कि जिस प्रकार मेरा चचेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता है, समय के साथ मैं भी ऐसे ही सीख जाऊंगा। एक प्रातः फेटवजन की उस अंगूरों की बेलों के बाड़े की ओर बढ़ते हुए हमारी भेंट उस किसान जॉन बायरो से हो गई जो कस्बे में जा रहा था। लो, मुझे बात करने दो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। मेरा किसानों के साथ अच्छा मेल है। मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा, जॉन बायरो, सुप्रभात। किसान ने घोड़े को बहुत ध्यान से देखा। सुप्रभात मेरे मित्रों के पुत्र, वो बोला। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माय हार्ट, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मीनियाई भाषा में कहा। बहुत प्यारा नाम है, जॉन बायरो ने कहा, इतने प्यारे घोड़े के लिए। मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो मुझसे कई हफ्ते पहले चोरी कर लिया गया था। क्या मैं इसका मुंह खुलवा कर देख सकता हूँ? निश्चित रूप से, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। हूबहू वही है, वो कहने लगा। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं दावे से कह सकता था कि यह घोड़ा मेरा ही है। तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की ख्याति मुझे मालूम है, फिर भी यह घोड़ा मेरे वाले घोड़े का जुड़वा है। एक शंकालु व्यक्ति अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। मेरे नौजवान मित्रों, अलविदा। मेरे चचेरे भाई मुराद ने भी जॉन बायरो को अलविदा कहा। अगली सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों की बेलों वाले बगीचे में ले जाकर उसे बाड़े में छोड़ आए। बिना आवाज किए कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने चचेरे भाई मुराद को फुसफुसा कर कहा कि मुझे लगता है कि कुत्ते अब भौंकने लगेंगे, वे किसी और पर भौंकेंगे। मेरा कुत्तों के साथ मेल जोल है, अर्थात मुझे निपटना आता है। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के इर्द गिर्द अपनी बाजू डाल दी, अपने नाक को घोड़े की नाक से दबाया, इसे सहलाया और फिर हम चले गए। उस दोपहर को जॉन बायरो अपनी गाड़ी में बैठकर हमारे घर आया और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखलाया जो चोरी हो गया था और लौटा दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं, उसने कहा। घोड़ा पहले से कहीं अधिक तगड़ा है, अच्छे स्वभाव का भी हो गया है। मैं परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ। मेरा चाचा कोसरोव, जो पार्लर में ही था, इस बात से नाराज हो गया और चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है, अब किसी बात की फिक्र मत करो।